बीते लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन में अपने घरों से दूर फंसे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा राहत देते ही पक्ष विपक्षीय सभी ने इसकी तहे दिल से स्वागत किया। आप खुद सुने केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय का पक्ष एवं विपक्ष किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा वहाँ उठाया था कि केंद्र सरकार अपने गाइडलाइन में संशोधन करे। हम छात्रों को, मजदूरों को बुलाना चाहते हैं जो लोग घर आना चाहते हैं, लेकिन आपके गाइडलाइन के अंदर उसकी अनुमति नहीं है। और मुझे खुशी है और संकेत भी था हम लोगों को कि अगले 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार अपने गाइडलाइन के अंदर संशोधन करेगी। और आज जो गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आया है उसके अंदर राज्यों की सहमति के आधार पर, चाहे वो पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, छात्र हों, मजदूर हों, उनको आने की उन्होंने अनुमति प्रदान कर दिया है। तो हम लोग मानसिक तौर पर पहले से भी तैयार थे, हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और आने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मजदूर, पर्यटक और जो छात्र हैं, और केवल छात्र दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, पुणे में हैं, कोटा में नहीं, बल्कि जहाँ भी छात्र जो घर आना चाहते हैं और जो मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जो भी गाइडलाइंस उसके आधार पर जो है आने वाले लोगों की हम व्यवस्था करेंगे और हम देखेंगे कि संक्रमण न फैले, इसलिए आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग अपने राज्य में भी होगी और यहाँ भी आने के बाद उनकी पर्याप्त जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको क्वारंटाइन के अंदर रखा जाएगा। देखिए, पहले तो हम लोगों ने पंचायतों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाया था और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो प्रखंड केंद्र है वहाँ पर हम क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे और वहाँ पर एक बेहतरीन व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। लेकिन पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटर में बहुत जगह व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रखंडों के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर होंगे, तब क्या ICMR का गाइडलाइन है, सारे लोगों को क्वारंटाइन में रखना है या होम क्वारंटाइन में रखना है, किस लेवल की स्क्रीनिंग होगी, इन सारी चीज़ों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश का। लेकिन अपनी सीमा पर आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे, लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उनकी फिर और गहन जांच पड़ताल करना और भी जो कुछ किया जाना है वो हम करेंगे। सरकार की उसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग को निर्णय देंगे। सर, वो मजदूर को लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या बस संबंधित राज्य नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है कि हम घर के नज़दीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रह कर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है। लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है, मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी। बिहार सरकार का लगभग जो आंकड़ा था, जो बिहार के प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर रहे, वो जो सरकारी आंकड़ा जो बिहार सरकार का, वो लगभग 25 लाख का था। अब MHA की गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइग्रेंट हों या जो लेबर्स हों बाहर, या जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, अब वहाँ की सरकार जो है वापस लाने का काम कर सकती है। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी बिहार के लोग फंसे हैं, उनको लाने का काम करें। अब मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना टेस्टिंग से लेकर के, डोर टू डोर से लेकर के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे। और ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा
और लगातार हम विपक्ष के लोगों की ये मांग रही है और लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है ताकि बिहार से जो फंसे जितने भी माइग्रेंट हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं या छात्र छात्राएं हैं, वो बिहार आ सकें। उनका पूरा क्वारंटाइन का व्यवस्था होना चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके और वो जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो। ये Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.